Good morning, students. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABST, Government PG College, Barme. Today, we will study about the information through correspondent of local sources, अर्थात संवाददाताओं या स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति के बारे में आज हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इस रीति में सूचना संग्रहण के लिए अनुसंधानकर्ता यानी रिसर्चर अनुसंधान के विभिन्न स्थानों पर लोकल संवाददाताओं की नियुक्ति करता है। इन संवाददाताओं को नियमित रूप से आवश्यक जानकारी भेजने के निर्देश दिए जाते हैं, जिसके आधार पर ये समय समय पर अनुसंधानकर्ता के पास सूचना भेजते रहते हैं। साधारणतया संवाददाता स्वयं सूचना एकत्रित करके अपने अनुभव के आधार पर अनुमानतः सूचना भेजते रहते हैं, जिससे अशुद्धि और भ्रम की संभावना हो जाती है। परंतु कई संवाददाताओं से प्राप्त सूचनाओं के समूहीकरण में क्षतिपूरक त्रुटि के सिद्धांत के आधार पर अशुद्धियाँ प्रायः समाप्त हो जाती हैं, अर्थात एक अशुद्धि की पूर्ति दूसरी अशुद्धि के द्वारा कर दी जाती है। इस रीति का प्रयोग उन समस्याओं के संबंध में किया जाता है जहाँ पर नियमित रूप से पर्याप्त समय तक सूचना प्राप्त करनी होती है तथा सूचना संग्रहण में उच्च स्तर की शुद्धता की आवश्यकता न हो, केवल अनुमान और प्रवृत्तियाँ ही ज्ञात करनी हो। जैसे समाचार पत्रों व पत्रिकाओं तथा बाजार भाव से संबंधित तथ्य संग्रहण में इसी रीति को काम में लिया जाता है। अब इस रीति के गुण यानी मेरिट्स जो है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है मितव्ययिता यानी इकोनॉमी। इस रीति में धन व समय की बचत होती है, क्योंकि रिसर्चर को उन स्थानों पर स्वयं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सूचना कम खर्च में और शीघ्र संग्रहित हो जाती है। सेकंड, विस्तृत क्षेत्र यानी लार्ज एरिया। इसमें अनुसंधान का एरिया जो है विस्तृत और दूर दूर तक होने पर यह रीति उपयुक्त रहती है। थर्ड, लोचशीलता या फ्लेक्सिबिलिटी। सूचना संग्रहण के लिए संवाददाताओं को समय समय पर परिवर्तित व परिशोधित आदेश दिए जा सकते हैं, अर्थात इस मेथड में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। फोर्थ, सततता यानी कंटिन्यूटी। इस रीति में सूचना लगातार प्राप्त होती रहती है, जिससे अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब इस विधि के प्रमुख दोष यानी डीमेरिट्स निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट, मौलिकता का अभाव, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। संग्रहित तथ्यों में मौलिकता का अभाव रहता है, क्योंकि कई बार संवाददाता यानी रेस्पोंडेंट प्रायः अनुमान के आधार पर सूचना भेज देते हैं। सेकंड, एक रूपता का अभाव, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। विभिन्न संवाददाताओं से कभी कभी एक ही विषय पर अलग अलग यानी भिन्न भिन्न सूचना प्राप्त होती है, जिससे संग्रहित सूचना में एक रूपता का अभाव हो जाता है। नेक्स्ट इज पक्षपात यानी बायसनेस। कभी कभी संग्रहित सूचना में संवाददाता की व्यक्तिगत भावनाएं भी निहित रहती है, जिससे सूचना अशुद्ध हो जाती है। नेक्स्ट, उच्च स्तर की शुद्धता में कमी, लैक ऑफ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। संवाददाता अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर सूचना एकत्रित करते हैं, जिससे उच्च स्तर की शुद्धता का अभाव रहता है। नेक्स्ट है सूचना प्राप्ति में देरी, डिले इन कलेक्शन ऑफ डेटा। कभी कभी सूचना देर से प्राप्त होती है, जिससे उसका महत्व कम ही नहीं बल्कि पूरा ही समाप्त हो जाता है। यह देरी किन्हीं स्थानों पर संचार साधनों की कमी के कारण या कभी कभी प्राकृतिक रुकावट के कारण भी हो सकती है। अब इस मेथड का यूज़ करने के लिए हमको कौन कौन सी सावधानियां यानी प्रिकॉशंस रखने होंगे। फर्स्ट है संवाददाता यानी रेस्पोंडेंट योग्य व्यक्ति होना चाहिए, जो रिसर्च से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक प्रकार से समझकर उसको व्यक्त कर सके। सेकंड,
संवाददाता किसी वर्ग या विचार विशेष से संबंध रखने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। थर्ड, यथासंभव कई संवाददाता लेने चाहिए ताकि सभी की सूचनाओं को मिलाकर अशुद्धियों की जांच संभव हो सके। धन्यवाद।